बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। और अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग की दाल, आलू और मूंग की दाल की खिचड़ी। इससे पहले मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ और इसमें आलू डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं ये तकरीबन आधा कप इतनी ये दाल है, आधी प्याली, और इतने ही मैंने ये आधी प्याली दाल है तो चावल मैंने लिए हैं एक प्याली फुल ये वाली। और इसमें जाएंगे 2 आलू और 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 छोटा टमाटर और ये चावल। ये हम इससे बना रहे हैं। ये कच्ची बासमती राइस लिए हैं मैंने। और इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला और हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आप दही भी ऐड करना चाहते हैं मसाले में तो वो भी डाल दीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं मूंग की दाल और आलू की खिचड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। और इसमें मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने प्याज बताया नहीं आपको। 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी मैं। पहले हम इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला 1 खाने का चम्मच ऑयल में। थोड़ी सी इसमें खुशबू आएगी तो फ़ौरन हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए फिर मैं डालती हूँ इसमें टमाटर। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। आप मैं तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। वन एंड हाफ टीस्पून। अब डाल दूँगी आलू को मैंने 1 बॉईल डाल के गरम करके रखा हुआ है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। दाल को मैंने भिगोया नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ इसको भी धो के रख दिया था। सारी दाल इसमें डाल देंगे और इतना इसमें मैं पानी डाल दूंगी कि दाल हाफ डन हो जाए। हाफ डन दाल हो जाए फिर चावलों के साथ इसको हम पका लेंगे। तो बस मैं इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूँ। दाल में पानी जितना डाला था वो खुश्क हो गया और दाल हाफ डन हो गई है, देखें। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया था सिर्फ एक दफ़ा, थोड़ा सा एक बॉईल आया और मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया था। और इसमें मैं डाल दूंगी दही।
दही ऑप्शनल है, जिनको अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती दही चावलों में, लेकिन खिचड़ी बहुत मज़े की बनती है। राइस भी, पुलाव भी, हर चीज़ अच्छी बनती है दही से। अब इसमें मैं डाल दूँगी जितने चावल है ना उतना पानी। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी थी। अब इसमें जितना मुझे चावलों के लिए पानी चाहिए था मैं इसमें पानी डाल दूँ। बॉईल आएगा इसमें, फिर हम इसमें राइस डाल देंगे। पानी पक रहा है जो खिचड़ी के लिए मैंने डाला था। अब मैं पानी डाल देती हूँ राइस। राइस मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। खिचड़ी थोड़ी सॉफ्ट नरम अच्छी लगती है। खिले खिले नहीं बनाऊंगी मैं खिचड़ी। हमारी फैमिली में तो वैसे भी सॉफ्ट खाते हैं, खड़े खड़े चावल नहीं खाते। बिरयानी भी हम तो नरम ही बनाते हैं। बस ये अब मैं इसको थोड़ी देर खुला पकाऊंगी, फिर जब इसका पानी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसको ढक दूँगी। उसमें फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये पानी खुश्क हो गया राइस का। बस अब इस स्टेज पे मैं इसको लगा दूँगी दम रुमाल का। सॉफ्ट चाहिए खिचड़ी है, इसको मैं कर दूँगी फ्लेम दम वाला, और रुमाल लेकर इससे हम इसको लगा देंगे दम। तकरीबन 10 मिनट। ये देखें माशाल्लाह खिचड़ी रेडी है, और जैसी मुझे चाहिए सॉफ्ट नरम। आलू भी गल गए हैं, दाल भी ऐसे है कि नज़र भी आ रही है और गल भी गई है। बस ये रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। खीरा सलाद, प्याज और खीरा और कद्दू के रायते के साथ में इसको सर्व कर रही हूँ। ये गरम गरम खिचड़ी, इसको मैं एक प्लेटर में निकाल रही हूँ। नरम खिचड़ी बनाई है मैंने, फिर भी खिले हुए हैं माशाल्लाह चावल। और ये मैंने कच्ची बासमती राइस से बनाए हैं। कच्ची बासमती राइस। और ये सलाद, खीरा और प्याज की सलाद, इसके साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।